સુરતમાં પોલીસ દ્વારા બાંગ્લાદેશીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી 48 કલાકમાં ભેસ્તાન, ઉન, પાંડેસરા, સચિન ચોક બજાર વિસ્તારમાંથી 119 બાંગ્લાદેશીઓને ઝડપી પાડ્યા છે। મોટાભાગના લોકો મજૂરી કામ સાથે જોડાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે, તેમજ ગેરકાયદેસર ઝડપાયેલા તમામ બાંગ્લાદેશીઓના બાયોમેટ્રિક લેવામાં આવશે। તમામની પહેલા પૂછપરછ કરવામાં આવશે, બાદમાં ડિપોર્ટ કરવાની કાર્યવાही હાથ ધરાશે। पिछले 48 घंटे के अंदर सूरत पुलिस की अलग अलग टीमें, जिसमें कि क्राइम ब्रांच, एसओजी और अलग अलग थानों की टीमें भी हम सब ने मिलकर तकरीबन 119 गैरकायदेसर बांग्लादेशी जो भारत में प्रवेश किए हैं उनको राउंड अप किया है और आगे की कार्रवाई उनकी अभी चल रही है। हम लोगों का ये ऑपरेशन सूरत शहर के अलग अलग विस्तारों में चला, जैसे भेस्तान, पांडेसरा एरिया, ऊन, सचिन, लिम्बायत, चौक बाज़ार, ये सभी 119 लोग अभी सूरत पुलिस के कस्टडी में हैं और इनके ऊपर जो भी गैरकायदेसर घुसटखोर का प्रोसीजर होता है वो सब अभी स्टार्ट कर दिया गया है और इनका जॉइंट इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद डिपोर्टेशन का प्रोसीजर किया जाएगा। देखिए, ये 119 लोग हैं टोटल, तो सब लोग अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से आए हैं। काम धंधे में कोई लेबरर है तो कोई किसी प्रकार का जैसे छोटे छोटे जो काम होते हैं, कहीं कोई पेंटर हो सकता है, कोई वेल्डर हो सकता है। अलग अलग काम अलग अलग समय पे ये लोग करते रहते हैं। कोई एक काम लंबे समय तक किया हो ऐसा ये हमारी पहली ड्राइव नहीं है। इससे पहले भी हमने काफ़ी बांग्लादेशी पकड़े हैं जो गैर कायदेसर तरीके से भारत में प्रवेश किए और जिसको कहा जाता है इलीगल इमिग्रेशन, तो उनको भी डिपोर्ट किया गया है। अभी की संख्या हमारे पास 119 की है। इससे पहले सूरत सिटी से अकेले 200 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का प्रोसीजर किया गया है। सूरत से अकेले 200 से ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी को हमने डिपोर्ट किया है, डिपोर्ट करने का प्रोसीजर किया है। हाँ, जो भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स बोगस हैं, जिन्होंने गलत तरीके से भारत सरकार के या अलग अलग स्टेट्स के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। बांग्लादेशी नागरिकता के सबूत इनसे पूछताछ में बहुत सारे प्रकार के मिलते हैं और जब हम श्योर हो जाते हैं कि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं और भारत में गैर कायदेसर तरीके से इन्होंने प्रवेश किया है, तभी हम ये कार्रवाई करते हैं। देखिए, हमारा एक अपना प्रोसीजर है। हम बांग्लादेश सरकार से कोई संपर्क नहीं करते हैं डायरेक्टली। हमारा प्रोसीजर अपने होम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, उनका अपना आगे का प्रोसीजर है। इसके लिए अभी हाल में डेवलप किए गए हैं FIP मॉड्यूल्स, जिसमें कि हम इनका जो बायोमेट्रिक्स लेते हैं, ऐसी कोशिश की जा रही है पूरी कि उन बायोमेट्रिक्स को हम लोग बाकी एजेंसी के साथ शेयर करें ताकि इनके दोबारा से गैर कायदेसर डॉक्यूमेंट्स ना बन पाएँ। देखिए, इलाका तो इलीगल नहीं हो सकता क्योंकि इलाका पूरा इंडिया के अलग अलग पार्ट्स हैं, सूरत शहर के पार्ट्स हैं, लेकिन घर शायद अगर एक एक का हम लोग घर देखने जाएं तो उसमें से कुछ इंक्रोचमेंट वाले घर तो होंगे ही, पर वो बाद के लिए कार्रवाई है। फ़िलहाल हमने 119 लोगों को रोक कर रखा है और उनके ऊपर इलीगल तरीके से जो इंडिया में आए हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोई एक मास्टरमाइंड इसमें बताना मुश्किल होगा क्योंकि सब लोग जैसा मैंने बताया अभी अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से आए होंगे। अवैध प्रवृत्ति में अभी इमीडिएटली तो जो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर अलग तरह की कार्रवाई होती है क्योंकि वो फिर कोर्ट के अधीन होते हैं। नहीं, देखिए, जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये ढूंढ पाना कि किसने बनाया है, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और हमारा अभी टारगेट है कि हम इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो गैर कायदेसर तरीके से इंडिया में प्रवेश किए हैं उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने का प्रोसीजर करें। देखिए, अगर कोई अवैध प्रवृत्ति में किसी को लाया गया होगा तो जो उसके राइट्स होंगे या जो भी कोर्ट के प्रोसीजर्स होंगे उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। फ़िलहाल हमारा पूरा फोकस इनको डिपोर्ट करने के प्रोसीजर पर है और अभी ये लोग जो हैं डायरेक्टली किसी गुनाह में या इन्वॉल्व हैं कि नहीं, इसके ऊपर हमारी पूछताछ चल रही है। अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं सभी किराए पर रह रहे थे, ऐसा पता लगा है।